Hello my dear students, welcome back again in your favorite YouTube channel, The Physics Time. So let's start today's topic, the electric motor. इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। आज का टॉपिक हम इलेक्ट्रिक मोटर करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? आपने इस टाइप की मोटर देखी होंगी, आपने टॉय कार्स जो आती हैं अपनी टॉय कार्स में, ठीक है। या आपने इस टाइप की मोटर देखी होंगी अपने टेप रिकॉर्डर जो आते हैं, पहले जो टेप चला करते थे अपनी, जिनमें कैसेट डला करती थी, तो वहाँ पे ऐसी मोटर्स यूज होती थी, ठीक है। या फिर आपने जूसर मिक्सर ग्राइंडर की जो मशीन देखी हैं, मोटर आपने देखी हैं वहाँ पे, या फिर अपनी जो वॉशिंग मशीन है वो आपने देखी है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ होती है। इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं जिस इलेक्ट्रिक मोटर की, दैट इज़ डीसी इलेक्ट्रिक मोटर। डीसी मोटर क्या होती है? आपको पता है कि करंट दो टाइप का होता है। अगर हम किसी मोटर को करंट देते हैं, चाहे बैटरी से, सेल से, या फिर अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले प्लग में लगाकर हम उसको क्या देते हैं? करंट देते हैं, ओके। तो वो करंट दो टाइप का होता है, एक तो डीसी करंट होता है और एक क्या होता है? एसी करंट। सो डीसी मोटर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम किसी मोटर को बैटरी से या सेल के टर्मिनल से जोड़ देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो डीसी का मतलब क्या होता है? उसको डायरेक्ट करंट मिलेगा। डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है? करंट की डायरेक्शन चेंज न होना। चाहे आप उसको 1 घंटा रन करो, चाहे 2 घंटा, आप कितने टाइम तक उसको रन करो, मोटर को चलाओ, तो वहाँ पे करंट की डायरेक्शन जो है वो एक जैसी रहे थ्रू आउट द होल टाइम। दैट इज़ डीसी करंट, ओके। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डीसी मोटर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये 5 और 6 मार्क्स में पूछा जाता है, अप्रोक्सीमेट 5 और 6 मार्क्स में। सो आपको 5 और 6 मार्क्स ऐसे ही नहीं मिलेंगे। आप एग्ज़ाम में इसको ऐसे की फॉर्म में लिखा है, पूरा ऐसे उतारा है, आप ऐसे की फॉर्म में नहीं लिखना है, ये पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। पॉइंट टू पॉइंट कैसे? सबसे पहले आपने क्या लिखना है? इसका इंट्रोडक्शन। ये क्या है भाई? जिस मोटर के बारे में आप समझ रहे हो वो क्या है? इट इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। आप सेल से उसको क्या देते हो? सेल या बैटरी से क्या देते हैं आप उसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी या सेल से जोड़ दिया हमने, हम उसको क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? मैकेनिकल एनर्जी में। वो चलने लग जाती है। चलने का मतलब क्या है? मैकेनिकल मोशन। आप ये समझ सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी में किस प्रिंसिपल पे काम करती है। सेकंड पॉइंट ऐसे लिखना है आपने, ठीक है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है? किस प्रिंसिपल पे काम करती है। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि अगर किसी कंडक्टर को, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, फोर्स अप्लाई होता है। तो उसी प्रिंसिपल पे काम करती है ये। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हेन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कोयल। यहाँ पे क्या है? एक कोयल है, रेक्टेंगुलर कोयल आप समझ सकते हो, या एक कंडक्टर, एक वायर, ऐसे समझ सकते हो आप। रेक्टेंगुलर कोयल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऊपर क्या लगता है? एक फोर्स एक्ट्स ऑन द कोयल, और जिसके कारण वो घूमती है, ठीक है ना। अब ये ऐसे पॉइंट आपने लिखने हैं। अब थर्ड पॉइंट क्या है? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपने एक एक चीज़ इसके बारे में डिटेल में लिखनी है कि यहाँ पे 2 मैग्नेट्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है। अपनी खिलौने वाली मोटर को अगर आप निकाल के देखोगे ना, फाड़ के देखोगे अगर उसको, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 2 परमानेंट मैग्नेट्स मिलेंगे, ऐसे इस शेप की, राउंड शेप की। जब आप उसको ऐसे खोल के देखोगे खिलौने वाली मोटर को, तो कंस्ट्रक्शन में आपने क्या लिखना है? कंस्ट्रक्शन में 2 परमानेंट मैग्नेट्स हैं। ये 2 मैग्नेट्स ऐसे ड्रॉ कर दो। दीज आर 2 परमानेंट मैग्नेट, समझते हो ना? हाँ, जो बिना किसी करंट के मैग्नेटिज्म बनाती हैं वो परमानेंट मैग्नेट है। अब एक मैग्नेट तो ऐसा पढ़ा था, जब हम करंट फ्लो करवाते हैं किसी वायर में तो वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी के कारण उसमें क्या है? मैग्नेटिज्म, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये परमानेंट मैग्नेट हैं, इनमें कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई करंट फ्लो नहीं करवा रहे, लेकिन ये फिर भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करती हैं। सो दे आर कॉल्ड ए परमानेंट मैग्नेट्स, ओके। कंस्ट्रक्शन में हमने ये लिखना है, ये परमानेंट मैग्नेट हैं। अब जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 2 परमानेंट मैग्नेट होती हैं, ठीक है ना। और 2 परमानेंट मैग्नेट के बीच एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। जैसे कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में क्या सेटअप हो गया?
मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन गया। अब एक नॉर्थ पोल लेना है आपने और एक साउथ पोल, ठीक है। ये फिक्स रहते हैं, इसलिए इनको स्टैटिक्स बोल देते हैं, स्टेटर बोल देते हैं, स्टेटर। ये फिक्स रहेंगी भाई, ये दोनों मैग्नेट्स क्या रहेंगी, फिक्स। अब क्या है कि एक आर्मेचर हम लेते हैं, ठीक है। आर्मेचर एक रेक्टेंगुलर फ्रेम समझ लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे समझा रहे हैं आपको, तो रेक्टेंगुलर फ्रेम समझ लीजिए। या फिर मोटर में जो आपको दिखाई दे रहा है वो आर्मेचर कैसा है, राउंड शेप का, फिर उसमें वायर्स ऐसे लपेटी गई हैं, ठीक है। हम इसके थ्रू समझते हैं इजी लैंग्वेज में। हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लगा देते हैं। ऐसे तो वायर रुकेगी नहीं, आपको पता है, ऐसे वायर रुकेगी नहीं अपने आप, ठीक है। तो हमने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम यहाँ पे लगा दिया, जिसको क्या बोलेंगे, आर्मेचर बोलेंगे, ठीक है। अब इस आर्मेचर के ऊपर ऐसे वायर लपेट दी जाती है, ठीक है। आपने सिर्फ मैकेनिज्म समझना है कि कैसे घूमती है, कैसे काम करती है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं हम फिलहाल, क्या क्या बना रहे हैं इसके ऊपर, फिर इसकी वर्किंग समझेंगे। अगला स्टेप क्या है, अगला पॉइंट क्या है, वर्किंग। अब हमने इस फ्रेम के ऊपर वायर को ऐसे लपेट दिया, ठीक है ना। ऐसे वायर को वाउंड किया और एक वायर इधर ले आए और उससे एक वायर इधर ले आए, ठीक है ना। ये वायर इधर ले आए और यहाँ पे क्या लगा होता है, कम्यूटेटर लगा होता है, ठीक है। ये ऐसे घूमता रहता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर जो है ऐसे मूव करता रहता है और यहाँ पे 2 कार्बन ब्रशेज लगा दी जाती हैं साइड में, जो फिक्स रहती हैं, ठीक है। याद रखो, ये कार्बन ब्रशेज हैं जो फिक्स रहेंगी, कार्बन ब्रश B1 और B2। ये अपनी जगह पे क्या रहती हैं, स्टैटिक, फिक्स रहती हैं। तो ये कार्बन ब्रशेज को हम यहाँ पे कैसे रोक देते हैं, इसके पास यहाँ पे एक स्प्रिंग इसके इधर लगाते हैं, कार्बन ब्रश के एक स्प्रिंग इधर लगा देते हैं और ये स्प्रिंग इसको दबाए रखता है, ठीक है। दोनों कार्बन ब्रशेज को ऐसे दबाए रखता है कम्यूटेटर से अटैच किए हुए। और फिर क्या होता है, यहाँ पे कम्यूटेटर जो है ना, कम्यूटेटर अलग होता है भाई। कम्यूटेटर का ये हिस्सा जो है, आधा हिस्सा अलग होता है और ये हिस्सा आधा अलग होता है, ठीक है। तो कम्यूटेटर जो है ऐसे रोटेट करता रहता है ऐसे कंटिन्यूसली, और कार्बन ब्रशेज स्प्रिंग के साथ ऐसे जुड़ी रहती हैं, इसके साथ स्प्रिंग इनको दबाए रखता है, ठीक है। और कार्बन क्या है, कार्बन हमने क्यों लगाया यहाँ पे, कार्बन ब्रशेज क्यों लिए, क्योंकि कार्बन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन जो है वो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकता है, इसलिए हमने कार्बन ऐड किया यहाँ पे, कार्बन ब्रशेज लगाई। अब क्या होगा, आगे ये सारा सिस्टम हमने किया, इसको क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। अब वर्किंग, ये काम कैसे करती है, ठीक है। काम कैसे करती है, तो ये कैसे रोटेट करती है आप ये बोल सकते हो। तो उसको निकालने के लिए हमारे को क्या चाहिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इस रेक्टेंगुलर कोयल के ऊपर, तो उसको निकालने के लिए हमारे को क्या चाहिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमने पढ़ा हुआ है। ये किसकी डायरेक्शन में रखना है आपने, किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये किधर, करंट की डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये उंगली। और ये अपने आप आपको किस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को। ये लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा हमारा थंब, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोला जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब करंट किस डायरेक्शन में है भाई, करंट देखो, करंट जिस डायरेक्शन में है उंगली को उधर ही मोड़ना है हमने, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा इसको रखना है। और करंट देखो इस वायर में, इस आर्म AB में किधर जा रहा है, ऊपर की साइड। तो हमने AB की डायरेक्शन में इस उंगली को ऐसे किया। अब इसके ऊपर अंगूठा पॉइंट आउट किधर कर रहा है, किधर फोर्स लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा इसके ऊपर, ऐसे, तो ये ऐसे घूमेगी, ठीक है। तो हमने इसको दिखा दिया कि इसके ऊपर अंदर की तरफ ऐसे फोर्स लगता है, और ये हमने दिखा दिया, ये क्या है, लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन। अब AB के ऊपर इधर फोर्स लगता है, तो CD के ऊपर किधर फोर्स लगेगा, ठीक है ना। CD के ऊपर लगने वाले फोर्स के लिए फिर वही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, ये ऐसे इस डायरेक्शन में, और करंट की डायरेक्शन में किसको रखो, उंगली को। अब करंट देखो C से D की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ, तो हमने ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट की डायरेक्शन में ऐसे रखा उंगली को। और ये देखो, ये थंब जो है ये किसको बताएगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को। तो ये लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन है ऐसे, ऐसे लग रहा है। अब इसके ऊपर ऐसे, तो इसके ऊपर ऐसे लगेगा और इसके ऊपर ऐसे लगेगा, तो ये ऐसे रोटेट करने लग जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगेगा इधर, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये फोर्स नहीं, ये क्या बन गया, जब
एक लाइन के ऊपर दो फोर्सेज ऐड करें, एक इस डायरेक्शन में और एक उस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे एक लाइन है इसके ऊपर एक फोर्स इधर ऐड कर रहा है और एक फोर्स इधर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, टॉर्क, कपल ऑफ फोर्स। कपल ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क लगा, और टॉर्क लगने के कारण ये क्या करेगी, घूमने लग जाएगी, आप ऐसा समझ सकते हो। तो ये भी क्या करने लग जाती है, रोटेट करने लग जाती है ऐसे, ठीक है। सो इसकी वर्किंग ऐसे है और ये कंटिन्यूसली ऐसे रोटेट करती रहती है। दिस इज़ द वर्किंग ऑफ आवर डीसी इलेक्ट्रिक मोटर। अब अगर आप इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हो, पोलरिटी चेंज कर देते हो, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, पहले अगर ये ऐसे घूम रही थी, मान लेते हैं अगर ऐसे घूम रही थी, तो पोलरिटी चेंज करने के बाद ये कैसे घूमेगी, इन द रिवर्स डायरेक्शन। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट डीसी मोटर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।